जय हिंद। मैं सहायक आचार्य सहदेव सिंह, राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय इटावा। आप सबका ऑनलाइन क्लासों में स्वागत है। आज हम देखेंगे राजनीतिक दल। तो राजनीतिक दल में हम ये पढ़ेंगे कि राजनीतिक दलों का महत्व क्या है, राजनीतिक दल क्या हैं, इनकी परिभाषाएं क्या हैं, और राजनीतिक दलों के आवश्यक तत्व क्या हैं, और राजनीतिक दलों के कार्य और भूमिका क्या क्या हैं। तो देखिए, राजनीतिक लीकोक ने क्या कहा है कि प्रजातंत्रीय सरकार के सिद्धांत के साथ इसका विरोध होने के स्थान पर यही एक ऐसी चीज है जो प्रजातंत्रीय सरकार को व्यावहारिक बनाती है, क्योंकि अकेले रहकर व्यक्तियों के लिए शासन करना कठिन है। आधुनिक लोकतांत्रिक राज्य इस कृत्रिम तथापि आवश्यक यंत्र के बिना व्यक्तिगत मतों का समूह मात्र बनकर रह जाएगा। ये बात लीकोक ने कही है राजनीतिक दलों के महत्व को समझाते हुए। यानी राजनीतिक दल आधुनिक जो प्रजातंत्र है उसके लिए अत्यंत आवश्यक हैं। वो उनका लोकतंत्र से विरोध नहीं है, बल्कि वो लोकतंत्र का संचालन करने के लिए, उसको व्यावहारिक बनाने के लिए आवश्यक हैं। तो हम देखेंगे राजनीतिक दलों का महत्व क्या है। देखिए, वर्तमान समय में सबसे जो लोकप्रिय शासन प्रणाली है, लोकतंत्र प्रणाली प्रचलित है। अब लोकतंत्र के भी दो प्रकार हैं, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र और अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र। और अब जब राज्य बहुत बड़े हैं, जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, तो इनमें भी सबसे ज़्यादा जो प्रचलित है वो है प्रतिनिध्यात्मक प्रजातंत्र, यानी अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र। इसका कारण यह है कि जनसंख्या और क्षेत्र विशाल हैं, इसलिए प्रत्यक्ष प्रजातंत्र संभव नहीं हो पाता है। इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है और इन प्रतिनिधियों के द्वारा शासन कार्य किया जाता है। जनता द्वारा अपने अपने प्रतिनिधियों के निर्वाचन और प्रतिनिधियों द्वारा शासन व्यवस्था के संचालन की संपूर्ण प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए राजनीतिक दलों का अस्तित्व अनिवार्य है। और इसके अलावा जो राजनीतिक दल हैं, प्रजातंत्रात्मक शासन व्यवस्था जो है वो लोकमत पर आधारित होती है, और राजनीतिक दल लोकमत के निर्माण और उसकी अभिव्यक्ति के महत्वपूर्ण साधन होते हैं। मैकाइवर ने एक बात कही है कि बिना दलीय संगठन के किसी सिद्धांत का एक होकर प्रकाशन नहीं हो सकता, किसी भी नीति का क्रमबद्ध विकास नहीं हो सकता, संसदीय चुनावों की वैधानिक व्यवस्था नहीं हो सकती, और ना ही ऐसी मान्य संस्थाओं की व्यवस्था ही हो सकती है जिनके द्वारा कोई भी दल शक्ति प्राप्त करता और स्थिर रखता है। ब्राइस ने भी लिखा है कि राजनीतिक दल अनिवार्य हैं। कोई भी बड़ा स्वतंत्र देश उनके बिना नहीं रह सकता। किसी व्यक्ति ने यह नहीं बताया कि प्रजातंत्र उनके बिना कैसे चल सकता है। ये मतदाताओं के समूह की अराजकता में से व्यवस्था उत्पन्न करते हैं। यदि दल कुछ बुराइयां उत्पन्न करते हैं तो वे दूसरी बुराइयों को दूर भी करते हैं। तो देखिए, साधारणतः एक देश के विधान या कानून के अंतर्गत राजनीतिक दलों का उल्लेख नहीं होता है, किंतु व्यवहार में राजनीतिक दलों का अस्तित्व भी उतना ही आवश्यक और उपयोगी होता है जितना कि विधान या कानून। अमेरिकी संविधान निर्माता अपने देश में किसी भी रूप में राजनीतिक दलों को पनपने नहीं देना चाहते थे, लेकिन संविधान को लागू किए जाने के साथ ही दलीय संगठन अमेरिकी राजनीतिक जीवन की एक प्रमुख विशेषता बन गए। यानी प्रजातंत्र और राजनीतिक दल दोनों एक दूसरे के ऐसे पूरक हो गए कि चाहे उनको हम ना चाहकर भी छोड़ नहीं सकते। प्रजातंत्रीय शासन के अंतर्गत केवल शासक दल का ही नहीं वरन विरोधी दल का भी महत्व होता है। विरोधी दल शासन करने वाले राजनीतिक दल को मर्यादित और नियंत्रित रखने का कार्य करता है। इस प्रकार ये कहा जा सकता है कि आधुनिक राजनीतिक जीवन के लिए दलीय संगठन का बड़ा महत्व है, और इसके बिना लोकतंत्र की सफलता संभव ही नहीं है। वर्ग के शब्दों में कहा जा सकता है कि दलीय प्रणाली चाहे पूर्ण रूप से भले के लिए हो या बुरे के लिए हो, प्रजातंत्रात्मक शासन व्यवस्था के लिए अपरिहार्य है।
यानी जो वर्तमान में हम प्रतिनिध्यात्मक प्रजातंत्र में रहते हैं, उसमें बिना दलों के उस प्रजातंत्रीय शासन व्यवस्था का संचालन नहीं हो सकता, चाहे वो बुरे के लिए हो चाहे वो अच्छे के लिए हो। तो महत्व समझ में आ गया। पहली आवश्यकता क्यों है? क्योंकि राज्यों की जनसंख्या और विशाल क्षेत्र होने के कारण जो शासन व्यवस्था जो संचालन है, जो ये प्रक्रिया है, जनता जो अपने प्रतिनिधियों को चुनती है और प्रतिनिधि शासन व्यवस्था का संचालन करते हैं, तो इस संपूर्ण व्यवस्था के केंद्र में राजनीतिक दल ही होते हैं। दूसरी बात। और तीसरी बात, जो प्रजातंत्रात्मक शासन व्यवस्था का मूल तत्व है वो लोकमत है, और इसलिए जो लोकमत के निर्माण का काम करते हैं वो राजनीतिक दल हैं। इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब राजनीतिक दल क्या है? एडमंड बर्ग की परिभाषा है कि यह व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है। क्या है? व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जिसके सदस्य सामान्य सिद्धांतों पर सहमत हों तथा सामूहिक प्रयत्नों के द्वारा राष्ट्रीय हित को प्रोत्साहित करने के लिए एकता के सूत्र में बंधे हों। संक्षेप में, राजनीतिक दल एक ही विचारधारा विशेष से संबंधित व्यक्तियों का ऐसा समुदाय है जो संवैधानिक साधनों के माध्यम से शासन सत्ता प्राप्त कर संवैधानिक साधनों के माध्यम से ही उसकी क्रियान्विति करता है। गेटेल ने भी कहा है कि राजनीतिक दल न्यूनाधिक संगठित उन नागरिकों का समूह होता है जो राजनीतिक इकाई के रूप में कार्य करते हैं और जिनका उद्देश्य अपने मतदान के बल के प्रयोग के द्वारा सरकार पर नियंत्रण करना व अपनी सामान्य नीतियों को क्रियान्वित करना होता है। मैकाइवर की भी परिभाषा है कि राजनीतिक दल एक ऐसा समुदाय है जो किसी ऐसे सिद्धांत अथवा ऐसी नीति के समर्थन के लिए संगठित हुआ हो जिसे वह वैधानिक साधनों से सरकार का आधार बनाना चाहता हो। अब हम इन परिभाषाओं के आधार पर राजनीतिक दलों के आवश्यक तत्व खोज सकते हैं। जैसा एडमंड बर्ग ने, गेटल ने, गिलक्रास्ट ने, मैकाइवर आदि विद्वानों द्वारा राजनीतिक दलों की जो परिभाषाएं दी गई हैं उनके आधार पर इसके आवश्यक तत्व बताए जा सकते हैं, जो है संगठन, सामान्य सिद्धांतों की एकता, संवैधानिक साधनों में विश्वास, शासन पर प्रभुत्व की इच्छा और राष्ट्रीय हित। संगठन का मतलब है राजनीतिक दल का ये सबसे आवश्यक तत्व है कि वो संगठित होने चाहिए। आधारभूत समस्याओं के संबंध में एक ही प्रकार के विचार रखने वाले व्यक्ति जब तक संगठित ना हो उस समय तक उन्हें राजनीतिक दल नहीं कहा जा सकता। राजनीतिक दलों की शक्ति उनकी संगठन पर ही निर्भर करती है। संगठन के आधार पर ही उनके द्वारा शासन शक्ति प्राप्त कर अपनी नीति को कार्य रूप में परिणत करने का प्रयत्न किया जाता है। सामान्य सिद्धांतों की एकता, राजनीतिक दल संगठित रूप से कार्य करना उसी समय संभव है जबकि राजनीतिक दल के सदस्य किन्हीं सामान्य सिद्धांतों के संबंध में एक ही प्रकार का विचार रखते हों। सामान्य सिद्धांतों की एकता और राजनीतिक दल का संगठन दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जब तक लोगों में उन सामान्य सिद्धांतों की एकता नहीं होगी जिनके आधार पर दल का निर्माण हुआ है तो वो एक संगठित नहीं हो सकते, और संगठित नहीं हो सकते तो वो बिना शक्ति प्राप्त नहीं कर सकते, अपने कार्यों को ढंग से नहीं कर सकते। मूल प्रश्नों पर इस प्रकार की एकमतता के अभाव में वे परस्पर सहयोग नहीं कर सकते। यदि कुछ व्यक्ति अपने किन्हीं विशेष स्वार्थों के आधार पर संगठन की स्थापना कर भी लेते हैं तो इस प्रकार के सिद्धांतहीन संगठनों को राजनीतिक दल न कहकर गुट ही कहा जा सकता है। संवैधानिक साधनों में विश्वास, राजनीतिक दल के लिए यह आवश्यक है कि वह अपनी नीति या विचारों को कार्य रूप में परिणत करने के लिए संवैधानिक मार्ग का अनुसरण करे। मतदान और मतदान के निर्णय में उसका आवश्यक रूप से विश्वास होना चाहिए। शासन पर प्रभुत्व की इच्छा, राजनीतिक दल का एक तत्व यह होता है कि उनका उद्देश्य शासन पर प्रभुत्व स्थापित कर अपने विचारों और नीतियों को कार्य रूप में परिणत करना होता है। राष्ट्रीय हित, राजनीतिक दल के लिए आवश्यक है कि उनके द्वारा किसी विशेष जाति, धर्म या वर्ग के हित की दृष्टि में न रखकर संपूर्ण राज्य के हित को दृष्टि में रखकर कार्य करना चाहिए। बर्ग की परिभाषा का जो निष्कर्ष भी यही है कि राष्ट्रीय हित की वृद्धि के लिए संगठित राजनीतिक समुदाय
राजनीतिक दल है। तो राजनीतिक दल के कार्य, राजनीतिक दल क्या करते हैं? लोकमत का निर्माण करते हैं, चुनावों का संचालन करते हैं, सरकार का निर्माण करते हैं, शासन सत्ता को मर्यादित करते हैं। कौन करता है मर्यादित? राजनीतिक विरोधी दल। सरकार के विभिन्न विभागों में समन्वय बनाए रखते हैं, राजनीतिक चेतना का प्रसार करते हैं, जनता और शासन के बीच संबंध का कड़ी का कार्य करते हैं। तो ये था राजनीतिक दलों के बारे में।